डिस्कस करें। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है। जी आप प्लीज अपलोड कर दें, मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ। हम्म। सर मैंने एक क्वेश्चन किया हुआ है ये वाला, लेकिन उसमें थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन है। मैं जी शेयर कर दूँ? स्क्रीन आप शेयर करेंगी या? मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। हाँ प्लीज शेयर करें आप। हम्म। अगर आप चैट में क्वेश्चन भी डाल सकें। Thank you। मैंने चैट में शेयर किया क्वेश्चन। जी जी। तो मैडम इसमें आप अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करेंगे, इसको आपने किस तरह अटेम्प्ट किया या क्या थिंक करेंगे? हम्म। इसमें जैसे अगर सिंपल ये जो होता है हमारे पास 3064 पेज वाला ना होता है, 2064 पेज यूज कर सकते हैं, 32 पेज वाला ऐसे रहता है। तो फिर तो सिंपल था। फिर तो हम ये करते हैं जैसे 123 है, इसमें 123 करें और इसका मॉड ले लें 10 के साथ, तो इसका लास्ट डिजिट आ जाएगा, ये हो जाएगा। और फिर इसके डिवाइड कर दें 123 को 10 से, ये 12 बच जाएगा। अब ये 12 जो होगा, आप फिर 12 का मॉड लें, वो आ जाएगा हमारे पास। 10 से मॉड लेंगे हम, वो आ जाएगा। अब नंबर किस तरह से बनेगा, 3 × 10 30 हो जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रीवियस जो होगा उसको 10 से, और नेक्स्ट को हम इसमें ऐड कर देंगे, ये 32 बच जाएगा। 32। अच्छा, अब इसमें वन जेनेरिक रह गया। हमने 12 को, उसके बाद हम 12 को डिवाइड भी करेंगे 10 के साथ, तो ये सिंपल डिवाइड है। डिवाइड करेंगे हम 10 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, 1 रह जाएगा। अब जब ये 1 आएगा तो हम 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। सर मेरी आवाज क्लियर है? जी जी आपकी आवाज़ सही आ रही है। तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 ऐड कर देंगे, तो ये बन गया 321। सही है। और ये नेगेटिव के लिए भी इसी तरह वर्क कर लेगा, सेम प्रोसीजर। ठीक है। ठीक है। ये वाला तो हो गया हमारा सिंपल केस में। अगर हमारे पास ये 32 माइनस है, 2 31 और 2 31 से -1 रेंज ना होती है। अब हमारे पास ये रेंज है कि अगर हमारे पास इससे एक्सीड करेगा तो हमने रिटर्न 0 कर। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जो इनकी मैक्सिमम रेंज होती है वो हम देखेंगे। जैसे वो होती है माइनस के केस में -2147, 7483, 6488। ठीक है। और प्लस के केस में सेम यही नंबर होते हैं थ्रू आउट, सिर्फ यहाँ पे क्योंकि ये -1 होना है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ 7 होता है, अभी सेम नंबर यही होता है। ठीक है। ठीक है। तो हम ये रेंज चेक करेंगे। अब मुझे कंफ्यूजन ये है कि अगर हम ये वाली रेंज चेक कर लें, ठीक है, इसकी ये वाली रेंज जो है ये नेगेटिव केस में ये मिनिमम इससे और नेगेटिव होगा, मतलब इससे ग्रेटर होगा, नहीं इससे स्मॉलर होगा। और पॉजिटिव केस में इससे ग्रेटर होगा, तो ये बात कर रहा है ना।
हालांकि होना सही ये चाहिए था कि हम इसकी रेंज भी चेक करते हैं और इस एक लास्ट नंबर की रेंज भी चेक सही है। करते हैं, तो क्योंकि आप वो हमको करेंगे ना, आप मेरे ख्याल वो दोनों का मॉड्यूलो और इंटीजर डिवीजन वाला वो चेक करेंगे ना कि भाई एंड वाले के लिए, कि अगर तो वो पॉजिटिव वाला है तो फिर आपने ग्रेटर का चेक करना है, नेगेटिव वाला है तो फिर लेस का चेक करना है। जी जी ऐसे चेक करना है। मैं इसका आपको कोड दिखाती हूँ, तो मैंने सबमिट किया हुआ है। मैं बार बार लिखूंगी तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैंने आज ही नीट कोड वाले भाई का ये क्या था, आप देखो लोग का एक C++ वाला 0 MS आता है बस, एक ये कोई क्रेजी सी। एक कोड तो ये है, इसमें मैंने ये चेक किया कि ग्रेटर देन 7 है ना, मतलब इसको लास्ट इंटीजर को भी कंसीडर किया लास्ट वैल्यू को। ठीक है अच्छा, मैंने क्लियर कर दिया ताकि थोड़ा विजिबिलिटी बेहतर हो जाए। ठीक है। अच्छा, आपने इस तरह किया है कि अच्छा, ये कोड आपने सबमिट किया, चल रहा है? ठीक है ये चल रहा है, ये सही बात कर रहा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसके साथ मैंने एक और व्यू वो किया है कोड, इसमें मैं लास्ट डिजिट को नहीं देख रही, ये भी चल रहा है। ये ये भी लास्ट चल रहा डिजिट है? को हटा के देख रहा है ना, देखिए यहाँ पे, तो ये भी ठीक तो है। पॉसिबल था, लास्ट डिजिट जो था वो 9 हो जाता। आ, ये क्यों चल रहा है? ये मतलब कि देखिए, हमने जो इंटीजर मिला है उसको हमने रिवर्स करके भेजना है। हाँ मैं आपको बताता हूँ। तो अ, 32 और 23 कर देना है। उसकी वजह यह है कि देखें, पहले जो एक इंटीजर था ना जिसको आपने रिवर्स किया, उसका जो हम्म, फर्स्ट डिजिट है ना वो कभी भी 2 से ज्यादा नहीं होगा, राइट? जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, मतलब पूरा एक हम्म, नंबर है, वो एक नंबर था जो कि ऑलरेडी वैलिड 32 बिट इंटीजर था, ठीक है? तो वो आपको फिर लास्ट देखने की जरूरत नहीं रहेगी। मतलब ये जो नंबर है ना, ये 2 से कभी भी बड़ा नहीं होगा। तो अगर वो आप 8 या 9, आप 9 कभी भी नहीं आएगा यहाँ। अगर 9 आता तो फिर ये इंटीजर ना होता ना, फिर एक बड़ा नंबर होता ये। आप ये कह रहे थे वो हमें इनपुट दे रहा है वो भी ऑलरेडी 32 बिट के अंदर हाँ, तो उसी को आपने रिवर्स करना ना, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर आएगा ना वो 2 आएगा। मेक सेंस? है। तो जब आप रिवर्स करेंगे तो वो एट द एंड ये 2 यहाँ पर मैक्सिमम आ सकता है, 2 से बड़ी वैल्यू आ नहीं सकती। हम्म, तो ये भी दो लूप लगा लें, पहले लूप के अंदर ना हम उसको डिवाइड करते जाएं और हम्म। दूसरे के अंदर हम उसको मतलब मल्टीप्लाई करते जाएं 10 के साथ। आ, मतलब 2 लूप लगाने की जरूरत क्यों है? पहले हम उसको ना डिजिट से उसको कर लेते हैं ना, सिंगल सिंगल आउट। ठीक है। हाँ, तो वैसे उसी को भी वैसे हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं एक ही लूप के अंदर। इधर अच्छा। इंक्रीमेंट लगाएंगे ना 10 का, 10 होगा पहली दफा, दूसरी दफा उसको हम जो है ना 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरी दफा हम उसको चलिए वो मैं देखता हूँ। अच्छा, आप 1000। आसिम, अभी आपके थोड़ा लॉजिक में थोड़ा सा गौर करता हूँ। मैडम ये क्योंकि नंबर, अ, जी प्लीज। कोई भी नंबर होता है ना, लेट्स सपोज पहला नंबर है तो वो होगा सिंगल ही होगा, दूसरा होगा वो होगा 10 का मल्टीपल, ठीक है। तीसरा होगा वो होगा 100 का मल्टीपल। तो इस तरह अगर हम इंक्रीमेंट करें ना तो इसको हम कर सकते हैं 10/10, मतलब इंक्रीमेंट जो होगा ना लूप के अंदर वो 10/10 का होगा। ठीक है। मैंने इस तरह का किया हुआ था एक दफा, मतलब कि उनको सिंगल आउट किया था मैंने इंटीजर्स को। ठीक है। वो फर्स्ट सेमेस्टर में सब किया था, ये सब मुझे याद नहीं। इसी तरह किया था डिवाइड करके। ठीक है। अच्छा, आसिम मैं आपकी बात का आंसर करता हूँ। मैडम, मुझे एक बात बताएंगे कि ये अब हमेशा आर रिवर्स ऑर्डर में ना, मतलब जो भी आप बिट ले रही हैं वो हर दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है, और मतलब एक किस्म को लेफ्ट शिफ्ट हो रही है और ऐड हो रही है, ठीक है? हम्म, जो भी हम्म, आपका रिमाइंडर है वो आपका इधर आता जा रहा है। हम्म, ठीक है। और फिर आप उसको डिवाइडेड बाई 10 करिए, इसका मतलब कि आप उसको डिस्कार्ड करिए, उसकी हाँ, सही, उसके लिए सिग्निफिकेंट डिजिट को, ठीक है?
तो बेसिकली एक्स जब जीरो हो गया इसका मतलब कि आपने पूरा नंबर कन्वर्ट कर लिया और एक और नंबर आर बिल्ड हो गया, ठीक है। इन बिटवीन ये लॉजिक इसलिए चल रही है क्योंकि आखिरी दफा वो तब आया होगा जब वो एक डिजिट रह गई होगी और उसको भी जब उसने ये मल्टी डिवीजन की होगी तो वो जीरो हो गया होगा। तो उससे पहले तक ये जो कंडीशन है, ये आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि आपने स्टार्ट में लगानी है कहीं पे भी, मतलब इंटरमीडिएट उसमें आपको ऑटोमेटिकली वो एंड पे जाकर कोई एक नंबर बन सकता है जो कि इस लिमिट इस कंडीशन में आ जाए और रिटर्न जीरो कर दे। अच्छा, आप दूसरा वाला कोड दिखाएंगे, उसमें क्या था? अच्छा, इसमें आप क्या कर रही हैं, आप ये देख रही हैं कि नेक्स्ट डिजिट को भी देख रही हैं, ठीक है। आप ये कह रही हैं कि ये इसके इक्वल हो गया, आप देख रही हैं कि उससे बड़ा हो गया और जो टेम्प है वो 7 से ग्रेटर है, तो मैंने वही कहा कि 7 से ग्रेटर हो नहीं सकता ना, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये लॉजिक वही है, सिर्फ ये कि ये वाली पोर्शन इसकी जरूरत नहीं है, राइट, दोनों कोड्स में जो, तो इन दोनों को उसने मर्ज किया हुआ है, आपने मर्ज किया हुआ है, दोनों को एक ही कंडीशन में रखा हुआ है। अच्छा आसिम, अब आपकी बात को मैं जरा थिंक अलाउड कर लूँ, आप दो लूप्स किस तरह कह रहे हो? एक सिंगल में भी हो जाएगा। हाँ, क्योंकि एक दफा ही इसको, उसका नंबर जो पिक करना है उसको आप साथ साथ बिल्ड कर रहे हैं ना। साथ साथ बिल्ड कर दीजिए। हम्म, ठीक हो गया मैडम, वैसे अच्छा ये क्वेश्चन था, मतलब इसमें इंटरेस्टिंग है। तो सर मैं क्वेश्चन शेयर करती हूँ और फिर आप शेयर कर लीजिए। हाँ जी, मैं शेयर करता हूँ, मैं क्वेश्चन देख रहा था कि कौन सा करें। मैंने ऑफर किया हुआ था जो मुझसे है। मतलब मैं, ये आप, देखिए अगर आपको वर्क किया हुआ तो। हाँ जी, आप चैट में डालें क्वेश्चन। जी मैंने अच्छा, डाल दी। ठीक है। हाँ जी, ये मैंने शायद नहीं किया हुआ, ये क्वेश्चन रीड कर लें, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ अपनी? जी सर आप कर लीजिए। ठीक है। ये कह रहा है कि यू आर गिवन, आप क्वेश्चन रीड करें, मैं अपने आप से रीड करके फिर देखता हूँ क्या है। क्वेश्चन तो सिंपल ही है, इसमें आपको क्या समझ आता है?
फिर इसमें दो एरर्स गिवन ए बी। अब तो हमारे पास आउटपुट है वो इस तरह से है कि उसके इंडेक्स से पहले या फिर उसी इंडेक्स से कितने लेटर्स हैं जो दोनों में आ रहे हैं। मतलब लेटर जब वन है तो वन वन दोनों में आ रहा है, तो हमने यहाँ टू रिटर्न किया। जीरो इंडेक्स पे कोई लेटर ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन है। फर्स्ट में क्योंकि जीरो इंडेक्स पे वन पड़ा हुआ है और बी में थ्री है, तो कोई कॉमन नहीं था, इसलिए जीरो रिटर्न किया। ठीक है। सॉरी, मुझे समझ नहीं आया, लाइक वन इंडेक्स पे ए के और वन इंडेक्स के बी पे, तो वो भी तो कॉमन नहीं है। ए पे 3 है, बी पे 1 है, वो कैसे कॉमन हो रहे हैं? देखें इस इंडेक्स में ना दोनों 1 और 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। सही लेकिन है। वन वन आपने विजिट कर लिया और इसका 3 विजिट कर लिया, ठीक है। फिर आप जब इसके 3 पे आए तो आप 3 इसके पहला विजिट कर चुके हैं, तो एक तो वो कॉमन हो गया। और इसका जो न्यू अच्छा, आपने एलिमेंट, आपने बी को फिर से स्टार्टिंग से शुरू करना है, बी का? मतलब ब्रूट फोर्स तो इसी तरह होगी, लेकिन अगर आप हैश मैप बना लें तो वो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, बस आपको एक क्लिक कर लेंगे। तो मतलब ये है कि स्टार्टिंग से मतलब कि मतलब, बेसिकली ए को एक दफा ट्रेवर्स करना है और बी को आप मल्टीपल टाइम ट्रेवर्स कर सकते नहीं नहीं, पॉइंट ये है कि अगर ब्रूट फोर्स लेंगे तो फिर तो आप तो एक एलिमेंट के लिए उसके सारे एलिमेंट्स देखेंगे कि क्या उसमें आया नहीं आया, ठीक है। तो वो तो एन स्केयर टाइप की चीज बन जाएगी, ठीक है। मतलब आपने फॉर एग्जांपल 3 था तो 3 आपने देखना है कि बी में आ चुका है या नहीं आ चुका, ठीक है। आ चुका है तो एक तरीका ये है कि आप लीनियरली सर्च करें, गिवन नंबर के लिए आप लीनियरली सर्च करें। अब यहाँ पर 2 आया है, तो क्या अभी तक इसमें 2 आया है इंक्लूडिंग इटसेल्फ, मतलब इसी इंडेक्स में, ठीक है। तो ये तो ऑफ एंड स्केयर में चले जाएगी। लेकिन तो अगर उस आप, तरह से तो उस तरह से तो फिर 1 भी तो आ रहा है ना भाई। अगर ए का हम लोग इंडेक्स 0 वाला 1 उठाएं, तो फिर हाँ वो बी के अंदर भी ये तो इंडेक्स काउंट है, 1 पे ये काउंट है, ठीक है। 2 इंडेक्स के ऊपर 3 भी आ चुका हुआ था बी में और 1 भी आ चुका हुआ है बी में। मतलब इसको भी तो कंपेयर करना कि मतलब दोनों में कौन सा कॉमन एरे है। आप बात समझ नहीं रहे शायद। अगर यहाँ पर 1 की जगह 4 होता ना और 4 की जगह 1 होता है, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ 4 कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 1 कर लेते हैं, ठीक है। और अब आप इस इंडेक्स पे खड़े हैं, आप कह रहे हैं कि इस पे बताओ और इसके इस पे बताओ, ठीक है। तो 3, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक 3 है, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर 1 आना चाहिए था। ये बात आप समझ रहे हैं कि आप 4 एक में आ चुका है, दूसरे में नहीं आया। 3 सही ऐसा है। है तो जो अच्छा, कि मतलब दोनों कि में आ वो चुका इंडेक्स जो है, आप दोनों की इंडेक्स पे जब अगर ए का इंडेक्स आप बढ़ाएंगे, उसमें +1 करेंगे, तो बी के भी +1 में आप देखेंगे कि क्या है। कॉमन है। हाँ, उसके कौन सा एलिमेंट आप देख चुके हैं ना। मतलब आप बेशक 2 पॉइंटर रख लें, आप ये कहें एक पॉइंटर इस पे चल रहा है, एक पॉइंटर इस पे चल रहा है, ठीक है। और अभी तक इसके जो एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स में जो कॉमन है ना, उसे कॉमन प्रीफिक्स कह रहा है, ठीक है। कॉमन इसमें क्या है कि 3 भी है और 1 भी है, तो कॉमन 2 सही एलिमेंट्स, है, सही समझ। ठीक है। अब 2 आया, अगर 2 की जगह 4 होता ना और 4 की जगह 2 होता, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखते इसके साथ, तो आपका ये इंक्रीमेंट नहीं होना था, आपके पास जो पिछला था आंसर वही रहना था, राइट। आपके पास 2 नहीं, ही तो रहता। 3 हो जाता ना। अच्छा, 4 होता, अगर हाँ 4 होता, सही बात है, सही, तो फिर 2 हाँ हो जब, जाता। फिर 2 होता, सही। ठीक है, तो ठीक हो गया ना। तो इस तरह करके थोड़ा मॉडिफाई करके जस्ट फॉर सेक ऑफ के अंडरस्टैंड हो जाए, तो बताएं इसमें किस तरह से करें। तो हैश टैग में आपको बनाना ठीक है, इसका आप जिस चीज़ को विजिट करते जा रहे हैं है, उसका इसको एक इस मैप तरह होगा, से साथ ही हैश टैग बनाते हैं। ठीक है, उसका मैप होगा और इसी तरह बी का एक और मैप होगा, ठीक है। तो जो ए का एलिमेंट है ना, फॉर एग्जांपल आप इस जगह पे थे, तो आपने देखना है कि 3 क्या बी में आ चुका है। अगर आ चुका है तो आपका जो रिजल्ट होगा वो कम लेट होगा, ठीक है। वो हमेशा इंक्रीज ही करेगा, या इक्वल रहेगा पिछले के या इंक्रीज करेगा। 3 अगर पिछले में आ चुका है तो आपका रिजल्ट इंक्रीज हो जाएगा। और फिर आपने ये देखना है कि ये जो एलिमेंट है क्या दूसरे सेट में आ चुका है। बेसिकली मैप में पहले आप डालेंगे ताकि 2 उसमें डल चुका हो, या 3 जो है वो डल चुका हो, ठीक है। तो इसको मैं क्विकली कोड कर लेता हूँ, फिर देखिएगा इसमें। तो अ, इसमें वो अपना हैश मैप में जो है वो की उसकी इंडेक्स ले रहे हैं, और वैल्यू जो है वो नंबर ले रहे हैं। नहीं, वैल्यूज हैं दोनों, अनऑर्डर्ड मैप,
एक इंटीजर टाइप का। अच्छा, हैश मैप नहीं भी बनाते, सेट बना अच्छा लेते हैं, सर, ठीक है। if you go जी like before you go to the implementation, जी hash जी, map से it will be off n, right? हैश मैप से ओ ऑफ एन में आ जाएगा जी। लेकिन आप इसमें जस्ट बिफोर यू गो टू द इम्प्लीमेंटेशन जस्ट एक चीज है, आपने लाइक आई एम नॉट श्योर हाउ यू वर थिंकिंग इट, ये सेट कि यहाँ पर आपके पास वन है, आपने सेट में वन डाला, थ्री, इस तरह आप थ्री के पॉइंटर पे हैं, एंड ठीक यू है। सेट कि थ्री इज नॉट प्रेजेंट इन दिस सेट, सो इट्स मीन कि अभी तक हमारे पास कोई एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, मतलब ये थ्री के केस के सेट में भी अवेलेबल नहीं, तो यू सेट के अच्छा यहाँ पे जीरो दे दो। ठीक फिर है। हम इस पर आए, थ्री को हमने इस सेट में, ए के सेट में डाल दिया, और अब हम यहाँ पे वन पे आए हैं, तो हमें पीछे दोबारा से नहीं चेक करना पड़ेगा क्योंकि नहीं अब तो नहीं, थ्री कर गया हुआ है। देखिए हम ना जिन जिन को विजिट कर चुके हैं ना, बेसिकली सेट जो होगा ना वो बी के विजिट रेट का अलग से होगा और ए का विजिट रेट अलग से होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप थ्री में आए ना, तो पहले जो जिस इंडेक्स पे है ना, आयत इंडेक्स पे ए और बी की करस्पॉन्डिंग, वो आपने सेट में पहले डाल देना, ठीक है। इसका मतलब कि एग्जिस्टिंग जो इंडेक्स है वो भी इंक्लूडेड है। फिर वी आर आपने सेइंग देखना कि कि इसका एक सेट सेपरेट है, इसका सेट सेपरेट है, राइट? हाँ, तो थ्री को आपने दूसरे सेट में देखना है कि क्या प्रेजेंट है, उसमें फाइंड करना है। अगर अच्छा प्रेजेंट है सही, तो काउंट इंक्रीज कर लेना है, सही। ठीक है। तो एक जस्ट इंटीजर, फॉर जी बिफोर यू गो, मेरे एक को मिनट, यहाँ पे आपने थ्री डाला और यहाँ पे आपने वन डाला, लाइक आपने पहले इधर चेक किया, ये वन अवेलेबल नहीं था, यहाँ पे थ्री डल गया था, तो इट्स मीन कि अभी तक कोई कॉमन एलिमेंट नहीं था, आप जीरो पे आ गए। करेक्ट। आप इधर से वन पर है, यू सेट के वन इज प्रेजेंट हियर, तो आपने एक काउंट इंक्रीज किया, फिर आपने चेक किया इधर से इस एलिमेंट को, मतलब इसका भी फर्स्ट एलिमेंट, एंड यू चेक कि क्या थ्री प्रेजेंट इन दिस, एंड यू इंक्रीमेंटेड द काउंट, दिस इज हाउ यू आर सॉल्विंग, राइट? हाँ बिल्कुल, ओके। ठीक है। तो ये जो है ना, मैंने बस लूप लगाया इसको, एक हमें काउंटर चाहिए जो हमें रिजल्ट होगा। अंडरस्टैंडिंग है लॉजिक, जी मैडम। मुझे भी ये लॉजिक अंडरस्टैंडिंग है। आपकी बात समझ मुझे नहीं आई। मुझे समझ नहीं आया कैसे किया है। अच्छा चले, ये आपने सेट एक देख लिया कि इंटीजर टाइप का एक सेट ए होगा एक सेट बी होगा, ठीक है। तो आप पहले सेट में इंसर्ट कर लें, ठीक है, आयत एलिमेंट को, ए डॉट आई को, ठीक है। और फिर आपने कर दिया सेट डी के अंदर इंसर्ट कर दिया बी डॉट आई को, ठीक हो गया। अच्छा, जब आपने इंसर्ट कर लिया तो अब आपने देखना ये है कि जो ए आई था वो बी में प्रेजेंट था या नहीं, ठीक है। ये सर आप जिस पॉइंट पे खड़े हैं मैं आपसे कुछ को कंपेयर कर रहा हूँ, आप उसे प्रीवियस को नहीं देखे। वो पिछले काउंट में कंप्लीट होगा ना, आप देखें तो सही ना। सेट ए जो है डॉट काउंट, जैसे पिछले उसमें, का अकाउंट इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, तो कैसे आपको करना है? अच्छा चलें आप देखें, पहले पहले लॉजिक देख लें, मैं चलाकर फिर आपको समझा दूंगा अगर ये चल जाती है, ठीक है। अगर सेट ए में काउंट प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब काउंट को इंक्रीज कर दे, ठीक है। और इफ सेट बी के अंदर, सर देखिए, इसमें जब हम इंडेक्स टू पे आए थे तो काउंट जी एकदम से टू इंक्रीज हुआ था। वो इंक्रीज इसलिए होता क्योंकि वो दोनों प्रेजेंट थे ना, क्योंकि वो दोनों में, दोनों ने ऐड कर दिया था, ठीक है। तो काउंट तब भी ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि थ्री पे आप ये दोनों एलिमेंट सेट में डल चुके थे, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट सेट में डल चुके थे, तो ये काउंट इसमें भी काउंट हो गया, इसमें भी काउंट हो गया, ठीक है। तो आपने पहले सेट में डालना, इंसर्ट करना, उसके बाद बी में सर्च करना है कि क्या ये एलिमेंट है अभी तक विजिटेड, ठीक है, क्योंकि उसी की परमुटेशन है ना, मतलब डजेंट मैटर कि परमुटेशन हो या ना हो, लेकिन इसमें ये कह रहा है, ठीक है। तो ये इस ओके तक हो सर, गया और इसको फिर आपने रिटर्न कर देना है। हम दोनों का कंपेयर करें। हाँ, ठीक है। तो आपने विजिटेड बेसिकली मार्क कर लिया और दूसरे में देख लिया कि और अक्यूमुलेट कर रहा सही है, है। जैसे डीपी प्लस में जिस टू तरह तो होता है दोनों इंक्रीमेंट कभी नहीं आ सकता ना, ना। हाँ, ये दोनों में आ जाएगा, कवर हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। काउंट क्या कह रहे हैं, काउंट प्लस प्लस रिटर्न, अच्छा वेक्टर काउंट, सॉरी, मैंने ना उसको करना था, एक वेक्टर बनाना था, ठीक है, वेक्टर ऑफ इंटीजर और रिजल्ट है, ठीक है। और जो भी आपका काउंट है ना वो उस जगह पे इंडेक्स में आ जाएगा, रिजल्ट डॉट पुट बैक, और यहाँ पे काउंट आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर अपने रिजल्ट को पुश करना है।
आंसर गलत आ रहा है, देखते हैं क्यों गलत आ रहा है, पहले इसको देख लेते हैं इसमें कोई गलती तो नहीं है। सेट बी में देखना है काउंट को। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो बेसिकली पीछे से अगर आप इस पर थे ना 3 और 1, आपने यहाँ पे काउंट जैसे किया था, तो ये 2 एलिमेंट्स यहाँ पे कॉमन थे और यहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स कॉमन थे। अब हम यहाँ पे तो आके सिर्फ एक ही एलिमेंट को चेक कर रहे हैं कि क्या वो प्रेजेंट है या नहीं, हम पिछले वाले को नहीं देख रहे। तो अगर ये 2 ऑलरेडी एडिट हो गया, हमें 2 चेक्स लगाने पड़ेंगे। एक तो पहले ये दोनों अगर एलिमेंट सेम नहीं है तब आपका, और ठीक तो है। उस केस में आपकी काउंट एक बार अगर सेम है तो तब काउंट एक बार इंक्रीमेंट होगा, दूसरे सेट में चेक करने की जरूरत नहीं है अगर ये दोनों एलिमेंट सेम है। इफ दीज आर नॉट सेम, एक तो हमें पीछे से पहले मतलब पहले बिफोर चेकिंग के दोनों सेम है या नहीं, आप पीछे से ये काउंट को कॉपी करें कि पीछे कितने काउंट से पिछली सब एरे में वो ऐड होके, फिर यहाँ पे आप चेक करेंगे क्या ये एलिमेंट्स अगर सेम है तो तब तो काउंट एक बार ही इंक्रीमेंट होगा, अगर सेम नहीं है तो तब हम ये दोनों लाइंस रन कर देंगे। इस तरह किया कि अगर दोनों एक वैल्यू हो ना, सेम वैल्यू हो, तो उसको वो काउंट को सिर्फ एक दफा मतलब डिक्रीमेंट करते, इसका मतलब 2 दफा ऐड हो हाँ गया, ये भी ठीक है। ठीक है, यस राइट। और आपको पीछे वाला भी लेना था राइट, वो आपने ले लिया है लाइक। नहीं वो हर दफा मतलब अगर वो एलिमेंट सेम था, अगर पहले वाला एलिमेंट पहले पास में आया था वो तो एक दफा काउंट होगा ना। सिर्फ मसला तब आ रहा है अच्छा, जब ये आप सेम सेट वैल्यूज। ए डॉट काउंट इसके थ्रू क्या कर रहे हैं? व्हाट फाइंड कर डज रहा हूँ। दिस डज मीन? फाइंड कर रहा हूँ। नॉन जीरो काउंट का मतलब होगा जब ये ट्रू होगी, उसका मतलब ये होगा कि उसमें प्रेजेंट था सेट में, बी में प्रेजेंट था वो एलिमेंट, मतलब ए में प्रेजेंट था ये एलिमेंट, इसको फाइंड कर रहा अच्छा हूँ। सही। ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज इसमें थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है कि आपका जब आप वापस फर्स्ट पे कुछ उस पे आते हैं एग्जाम्पल पे। जी जी। अच्छा, यहाँ पे आप थर्ड वाले के केस पर हैं राइट? मतलब यहाँ तक तो आपको काउंट 2 मिल गया था ना, क्योंकि ये दोनों सब सेट में ऐड हो गए थे। अब ठीक आप है। थर्ड वाले पर आए तो इधर तो अभी हमने काउंट एक बार ही इंक्रीमेंट किया ना, क्योंकि ये 2 इधर भी ऐड हो गया था, ये 2 उधर भी ऐड हो गया था। तो हम्म। फिर हमने डिक्रीमेंट करके कि ये एक बार काउंट है, लेकिन पीछे वाला काउंट नहीं आपने कॉपी किया इधर, लाइक वो नहीं होना चाहिए था। बेसिकली कम्युलेट हो रहा है ना, जो यहाँ तक हम कर चुके हैं उसके बाद ये फर्दर एक एलिमेंट है जो नहीं, वो एक्यूमुलेट हो रहा है, लेकिन इसके काउंट में ये प्रीवियस 2 कहाँ पे ऐड किया है वो थोड़ा मुझे यूज कर रहा है। लाइक वो आपने कैसे इसमें ऐड किया? अ, देखें आप इस जगह पे थे, आपने कहा कि जो पिछला आंसर था ना, क्योंकि पिछलों को आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है, तो आपने हम्म। इस वैल्यू पे डिसाइड किया कि क्या ये उसके पास में था। बेशक हो सकता है एग्जिस्टिंग जगह पे वही वैल्यू हो, ठीक है, तो वो 2 दफा काउंट हो जाएगा। दैट्स द बेसिक लॉजिक कि अगर वो सेम वैल्यू थी, जैसे 2 और 2 दोनों में अपियर हो रहा था, इसमें और इसमें। नहीं नहीं, नॉट दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। मैं ये कह रही हूँ कि इतनी सब array का काउंट जो है वो तीसरे में आके वो कहाँ पे ऐड हो रहा है पता नहीं, मुझे शायद कोड में वो नजर नहीं आ रहा, दैट्स नहीं व्हाई वो मे बी वो देयर वो सम। इसका पार्ट है ना, जो आपने पहले से आंसर कंप्यूट किया हुआ है इन एलिमेंट्स का, हम्म। वो ऑलरेडी ये है जो पिछला काउंट हम्म। आपने सेव किया था, क्योंकि काउंट जो है ना वो लोकल इस स्कोप में नहीं है, बल्कि वो अच्छा रीइनिशियलाइज नहीं हो ठीक रहा। है ठीक है, सही सही सही, ठीक है आपने वो मतलब ये कि किया। मतलब कि दोनों अगर लेट्स सपोज ए के अंदर एक वो काउंट 2 के ऊपर है ना, 1 के ऊपर कॉमन है ना, तो एक कंडीशन के अंदर वो प्लस हो जाएगा, अगर दूसरी के अंदर है तो दूसरी में वो कॉमन हो जाएगा। दोनों हम्म। दोनों सिचुएशंस के अंदर वो हैंडल हो जाएगी इसको। ठीक है ना। हाँ, अगर 2 दफा काउंट हो जाएगा फिर माइनस हो ये जाएगा। जो काउंट है ना, हाँ सही कह रहे हैं, काउंट जो है ना वो बेसिकली पिछले जो काउंट जो उसने सेव किया था ना, उसी के ऊपर वो ऐड कर रहा है। मतलब जो आपका आंसर पिछला निकला था उसके अंदर एक नया एलिमेंट ऐड होने की वजह से काउंट उसी को अब कर रहा है, मतलब उस वेरिएबल के अंदर पिछला काउंट पड़ा हुआ सही है, गॉट इट। है। अच्छा अब कोई और क्वेश्चन देखें आप लोगों के एंड पे, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो कि हम कर सकें अभी। मैडम वैसे आपके पास 6 क्वेश्चन होते हैं, आप अगर कोई फ्लोट करें। एक है क्वेश्चन, ऑल्दो उस पर कैटेगरी हार्ड लगेगी, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो हार्ड क्वेश्चन है। बल्कि उससे पहले एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इजी कैटेगरी का है, फिर हम उसको देख लेते हैं।
ये मैंने शेयर किया आपको। जी अ, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। क्वेश्चन तो सिंपल है ये वैसे, इसको समझ लिया आपने क्या क्वेश्चन है? एक सेकंड, मैंने भी रीड नहीं किया। जी जी, आप रीड कर लें। हाँ, इसमें मैं ये सोच रहा हूँ अगर हम इसको सॉर्ट कर लें, ठीक है, ताकि आपके पास छोटे बिल्स पहले आ जाएं, ठीक है, क्या हम कर सकते हैं? सॉर्ट तो कर, अच्छा पहले देखने में जी से जी क्यू में है। आई डोंट थिंक क्यू में खड़े हैं ना आपके पास सारे कस्टमर्स, सॉर्टिंग विल अफेक्ट सॉर्टिंग चीज तो द लॉस नहीं ऑर्डर। होगी, सॉर्टिंग नहीं क्योंकि कर आपके सकते ना? पास इस पॉइंट पे अगर वो हाँ हाँ, आएगा तो नहीं प्लस होगी। आपके पास चेंज नहीं होगा, तो आपने उसे उस रिटर्न पॉज करना होगा। हो सकता है बाद में आपके पास चेंज आ जाए और आप रिटर्न कर सकें। आप भी कह रहे हैं हम्म, सॉर्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, फिर और एक आपके पास बैलेंस फिर आराम से रख लेते हैं। ठीक है। रेहान भाई, यहाँ पे हमें मुझे भी चेक करना होगा कि वो किस उसका एक पॉइंट किस तरह का हो सकता है कि जिसके ऊपर हम उसको रिटर्न करें। लेट्स वो 20 आ रहा है, 15 आ रहा है और ये 20 आ रहा है अभी हमारे पास। तो सही है। ये वो पे कर रहा है। तो अब हमें ये भी देखना होगा कि कोई भी कस्टमर कुछ भी पे कर सकता है। ठीक है। तो ठीक उसको है। हमने किस तरह ये अच्छा, एक तो ये कर रिटर्न लेते ना, करवाना। अगर बिल 5 है तो फिर तो कुछ भी नहीं करना, उसमें ऐड कर ले, ठीक है।
इसमें ये करे, इसको उसने सिंपली ऐड करना और कंटिन्यू करना। नहीं, तब तो सम में ऐड नहीं ना हो सकता, तब बिल नहीं नहीं, बैलेंस हमारा ऐड ही नहीं हो सकता उस केस में। चलिए देखे ना, एक मतलब मैंने सॉर्ट नहीं किया। अगर आपका बिल 5 था तो उसने कुछ रिटर्न नहीं करना, ठीक है, सिंपली कंप्लीट करना है और कंटिन्यू करना है, ठीक है। अगर एल्स में क्या करेगा, एल्स में वो कहेगा कि मेरे पास जितनी मनी है उतनी मैंने मनी उसको रिटर्न करनी है 5 रख के, ठीक है। अ, अगर वो नेगेटिव हो जाती है ना, हाँ भाई, अगर हम यहाँ पे 3 रे बना लें, जी जी, 5 क्या, 10 का और 20 का। अच्छा चलो, एक मिनट मुझे दे दें सिर्फ, मैं ये अपनी लॉजिक बस ओके वो ओके। कर दूं, कंप्लीट होने वाली है। अगर सम में से जो उसकी अमाउंट है, मतलब ये है कि इसको प्लस करना पड़ेगा, आप यूँ कहेंगे बिल +5 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नेगेटिव हो जाती है ना, नेगेटिव हो जाती है तो रिटर्न इधर से कर दो 0, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अदरवाइज क्या करे, अदरवाइज करे सम में से सब्ट्रैक्ट कर दे बिल -5, ठीक है। सर ये समझने का कैसे कर रहा है? देखें, अगर तो $5 था तो उसने वो ले लिया, अभी तक इसका मतलब है कि वो ऑल गुड चल रहा है, ठीक है, $5 ले लेगा। उसके बाद अगर वो 5 के अलावा कोई अमाउंट है ना, तो 10, 20, 15 जो भी वैल्यू है, ठीक है। अब उसके बाद जो अमाउंट है ना, उसमें से उसने बैलेंस उनका रिटर्न करना है, ठीक है। मतलब बिल में से $5 रख लेना उसने, और अगर वो 0 हो गया इट्स ओके, लेकिन नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। समझ आ रही है बात की। और सम के अंदर अगर नहीं यहाँ से रिटर्न किया तो उसका मतलब है कि बिल में से $5 करके उतनी अमाउंट डिडक्ट कर दो, उसको उसने रिटर्न कर दी, ठीक है। तो बात सर समझ वो रहे जो हैं? उसने फर्स्ट करें उसने $20 दिए, ठीक है, जो उसने $10 दिए, ठीक हमने है, तो $5 रिटर्न किए, तो उसके $10 थे वो तो हमने रख लिए ना। $5 जो रिटर्न किए वो वापस आ गए, वो गए तो नहीं ना। देखिए उसमें से, हाँ $5 उसमें ऐड करने चाहिए था, आप सही कह रही हैं कि इस तरह कर लेते हैं। देखिए उसने ना अ, इस तरह, सही कह रही हैं आप, $5 रखने थे उसने, ठीक है, इस तरह कह रही है ना। इसको कंबाइन भी हम्म। कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट ये है कि उतने उसने सब्ट्रैक्ट कर देना है, बल्कि पहले ये ऐड होना चाहिए कि उसने हाँ भाई, $5। ऐसे भी तो हो सकता है ना, सर वो सब्ट्रैक्ट एक कैसे करें? एक बंदा आता है वो $20 दे देता है पहले, और दूसरा बंदा आता है वो 5, वो जो है ना 10 देता है, उसको हमने रिटर्न भी करवाना है कोई। हाँ, तो सर हम देखिए अगर रिडक्ट ही उसने, करेंगे। अगर उसने $5 था वो तो सिंपली ऐड हुआ, ठीक है। एल्स में ये है कि उसने देखा कि अच्छा, आप सही कह रही है मैडम, सम के अंदर भी प्लस ऐड होगा ना, मतलब उसमें, एक मिनट मुझे, मैं थोड़ा, उसमें सम में से उसने देखना ये है, इधर थोड़ी कंफ्यूजन हुई है कि अब जो एग्जिस्टिंग है ना, सर ये लाइन 14 की जरूरत नहीं है, बाकी ठीक है। ये ठीक है, ठीक है, क्योंकि उसके पास जी क्या जी मतलब ये बड़ा ठीक नोट है ना, बड़ा नोट है, तो है। जी वो जी। उसमें से $5 तो नहीं रख रहा। और मेरा ख्याल है कि ये भी बात ठीक है कि ये मतलब ये है बात, कि हमारे पास ना वो 25, उसके पास ना लेट्स सपोज हमारे पास करेंसी नोट्स हैं 3, $5, $10 और $20, और उसके बाद उसको हमने रखना है 5 ही है उससे। मेरे अगर ख्याल हम से उसका लॉजिक रेज ठीक बना है, पहले लेंगे ना इसको चला 3, लूँ फिर मैं आपको तो आई जस्टिफाई थिंक कर, वो। सॉरी, ट्रू रिटर्न, ठीक है। पहले मैं इसको चला लूँ, देख लें, मेरे ख्याल में लॉजिक ठीक है। तो ये कह रहा है कि बिल तो बड़ा आ गया, लेकिन मेरे पास जो अमाउंट है ना उसमें से मैंने इतनी अमाउंट वापस करनी है, ठीक है। सर मेरे ख्याल है हम $3 के अलग अलग वो रखेंगे। इसमें एक प्रॉब्लम पता है क्या आएगी इस लॉजिक में? वही मसला है कि आपके पास अगर जैसे अगर दूसरी वाली, वैसे इसको एक बार रन करके देखें, डज इट वर्क्स ऑन दिस वन? सर इसके अच्छा, लिए इसमें कोई ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है, अ, जी
हम्म। हमें 3 अलग अलग करेंसी नोट पर टाइप करने पड़ेंगे, तो हमारे पास कितने करेंसी नोट कितना है, हाँ ये क्योंकि भी अगर है आपके नोट्स पास वाला बेहतर है। कि कितने करेंसी नोट आपके पास हैं। हम्म। मेक सेंस क्या बोल या रहा हूँ। ऐसे कर सकते या ऐसे कर सकते हैं, हम 3 वेरिएबल बना लें, उसके नोट गिन लें कितने हमारे पास हैं, और ये भी ना बनाए, हाँ जो नोट रखता जा रहा है ना उसका काउंट रख लें, ठीक है। उसका काउंट रख लेते हैं। मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार इतना आसान नहीं है इतना लग रहा था। हाँ। तो एक अनऑर्डर मैप बना लेते हैं, क्योंकि उस नोट तो वो मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है। अनऑर्डर मैप इंटीजर इंटीजर, ठीक है। और जो भी नोट्स कर लें, हम बिल्स नहीं कहते हम। सर 1 मिनट के लिए ना पहले ये करो, लाइन नंबर 14 कमेंट करके देखिए फिर चलता है। मैडम नोट्स के पर डिपेंड करेगा ना, इनको लग के एग्जिस्टिंग देखना, हो बिल्स। सकता है ना ये मसला करे। नहीं नहीं ये बात नहीं है, आएगा उससे, क्योंकि अगर उसके पास उसने $15 रिटर्न करने हैं। हो सकता आप है वो क्या करें 7 वाले से लाइन लेट पकड़ ले, 14 को। 14 को लेट कमेंट करेंगे, फिर हम करके देखते हैं। हाँ ये भी बात है कि उसने पैसे वापस भी तो करने हैं। अच्छा सम में 5 ऐड कर लिया और उसने कहा कि मैं, चलें देखते हैं। सर रॉन्ग हो गया। अब इसको देख लेते हैं क्या है। उसके पास 5 थे उसने 10 दिए, इसने 5 वापस कर दिया, ठीक है। अ, अब उसके पास जो नोट रह गया ना, क्योंकि उसका 5 का एक नोट वापस चला गया ना, और 10 का नोट आ गया, तो उसका काउंट रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगले ने दिया, तो ये केस पता नहीं क्यों। सही है सर, कल है ऐसे तरह कर लो, 3 अलग अलग अकाउंट रखते हैं यहाँ पर, चलें या आप लोग स्क्रम इस है। पर सोचें, मेरी कॉल आ रही है, बस मुझे 1 मिनट देना। मैं म्यूट कर देता हूँ, आप लोग इस पे डिस्कशन कर सकते हैं आप प्लीज। वो देखिए मैंने जो पाइथन वाला भेजा है चैट में, उसमें वो बेसिकली सिंपल इफ एल्स एलएफ वाली स्टेटमेंट्स लगा के, और 20 वाले का स्पेशल केस है बस, उसके अंदर हमें 3 दफा 5 माइनस करना है। रन हो रहा है सारा। ये एल्सिफ वाली केसेस वही चीज हो जाएंगी, वो वेरिएबल्स के थ्रू कर रहा है, इंस्टेड वी विल बी डूइंग इट विद ये हैश मैप। मतलब अगर सपोज करें आपके पास ज्यादा बिल्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये थोड़ा सा डिफरेंट होता क्वेश्चन, आपके पास ज्यादा वेराइटीज आ जाती हैं इन डॉलर बिल्स की, तो फिर आपके लिए ये बेटर ना होता, फिर आपकी इफ एल्स कंडीशन बढ़ती जाती। तो इन दैट सेंस आई थिंक हैश मैप विल बी बेटर। हाँ जी, क्या आइडिया। वही होगा कि आप एक अनऑर्डर्ड मैप बनाएं, जैसे अभी आप बना रहे थे, उसमें एग्जिस्टिंग बेस पे काउंट रखते जाएं, ठीक और है, फिर आपके उसका पास जो काउंट रिमेनिंग रिटर्न करते अमाउंट हैं, ठीक है। बची है। हम्म। अच्छा उसमें भी बात ये है कि आपने $15 देने हैं, तो उसमें आपको ये यू भी विल चॉइस हो हैव टू सकती है, सी कि क्या आप तीन उसको 5 के वापस कर स्प्लिट। दें, ठीक है। हम्म। ये भी हो सकता है कि एक 10 का और एक 5 का वापस कर दें, ठीक है। रेहान भाई, जी जी। पहले ये हम कोशिश करेंगे 10 के उसको रिटर्न करवाएं। हाँ हम्म। ताकि इसके बाद छोटे नोट हों, ठीक है। हाँ, कम से कम जो है ना उसको हम लास्ट पे एक ऐड करें। अगर हम देख लें कि हमारे पास 5 का एक, और हम 10 के मल्टीपल देखें हमारे पास है, तो ये बेहतर होगा। सही कह रहे हैं आप। ये उसमें भी फिर हो सकता है कि एक हमारे पास 10 का और एक फिर 5 का हो, तो हो सकता है दूसरा स्पेशल केस ये हो सकता है कि एक सिर्फ जो है ना एक 10 देता है तो उसको 5 हम दे दें।
ठीक है ना। तो इसमें एक किस्म की सॉर्टिंग हमें चाहिए ना, हमेशा हम बड़े से बड़ा नंबर जो नोट है वो पहले वापस करेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें भी बात ये है कि आपको हो सकता है $15 रिटर्न करने हैं, तो 10 आपने एक दे दिया, और फिर भी आपके पास हीप है या जो भी है उसमें वो $10 ही कह रहा है, ठीक है। तो नहीं, हमें सिर्फ में आई थिंक काउंट काउंट की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा हमारे पास इस वक्त तो 20 आ रहे हैं। अगर हम देखें कि हमारे पास एक 10 का और एक 5 का हो, तो हमारे हमारे आई थिंक हमारा केस जो है ना ठीक है, कि हम उसको दे सकते हैं बकाया। हम्म, ठीक है। हम बकाया तो दे सकते हैं, सिर्फ लेकिन बकाया देकर हमें उसका रिकॉर्ड जो कीप करना है ना, तो उसमें जब आपको। दे देते हैं तो अगर हम दे देते हैं तो फिर उसका रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो हमने उसको वापस दे दिए। हाँ, मतलब रिकॉर्ड तो मतलब अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या अ, मतलब हमारे पास 20 आता है तो हमारे को काम के लिए। मैंने आपकी बात क्लियर नहीं थी, आप दोबारा कहेंगे, क्या करेंगे? तो अगर हमारे पास $20 आते हैं तो वो हमारे पास किसी काम के लिए, ट्वेंटी जिसको हम डॉलर 20 आते हैं किसी काम के तो, हाँ आप 20 सही। हमारे किसी काम के नहीं है। मतलब अगर 20 आता है वो तुम्हारे पास आ गया, हमने देखना उसको हम बकाया दे सकते हैं या नहीं। 20 में अगर कोई भी आके 20 देता है देखिए, उसको हम इतनी बकाया भी निटी दे ग्रिटी सकते हैं। रखने की मतलब ये हो बात सकता नहीं है है। अगर पहला 20 है तो केस रिटर्न कर दे कि नहीं दे सकते। अगर पहला 10 है उसको भी हम रिटर्न कर देंगे, हम उसको नहीं दे सकते। अगर 5 आता है तो इसके देखिए, बाद हम वो उसको एज स्टार्ट केसेस करेंगे। ना वो आपको बहुत ज़्यादा डील करने पड़ेंगे, फिर भी आपके कोई ना कोई निकल आएंगे। तो लॉजिक साउंड होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। तो ये वैसे रेहान भाई, उस तरह से अगर स्टैक बना के करें भाई, आपके स्टैक में जो है 5 जा रहा है पहले, फिर वापस 5 जा रहा है, फिर जब अगर 10 आता है तो फिर आपने 2 दफा पॉप करना है, और अगर फिर 20 आता है तो फिर आपने 4 पे, अगर वो जीरो लेंथ बच रही है, अगर लेंथ बन, तो फिर वो फॉल्स हो जाएगा, वरना तो फिर सही चल रहा है मामला स्टैक की। पहले इसको अच्छा, थोड़ा सा स्टैक कर में लेते भी हैं। ये आउट ऑफ मतलब ज्यादा हो जाएगा। लो फॉर एग्जांपल आपके पास सारे कस्टमर्स ही 5 5 के आते 20 हैं, का तब शुरू तो होगा। आपने किसी को कुछ भी रिटर्न नहीं ना कराना। तो मतलब आप वही 5 5 5 हमने 5 हमने करके। पॉप पॉप सिर्फ उसी कंडीशन में करना है ना भाई, जबकि जब 10 या 20 आएगा, वरना तो हमने पॉप नहीं करना। नहीं नहीं, फॉर एग्जांपल आपके पास ये 5 5 5 5 सारे आते हैं, लाइक लेट्स सपोज तरह आते हैं आपके पास, फिर एक कस्टमर आ जाता है 20 वाला। तो 20 वाले के लिए आपने $5 उससे लिए और बाकी आपको ये 3 रिटर्न करने हैं। तो आई गेस ये वर्स्ट केस में फिर आपका ऐसे हो जाएगा कि आपको फिर ये इतने एलिमेंट्स जो है ना पॉप कराने पड़ेंगे अपने आंसर भाई में हम से। लोग कंडीशन ये लगा रहे हैं ना कि अगर 20 आएगा तो 3 दफा पॉप करना है, 10 आएगा तो भाई हमने जो है 1 दफा पॉप करना है। लेकिन मसला ये है ना कि आप अगर पॉप करेंगे तो मतलब आपको फिर ये पॉप्स मल्टीपल टाइम करने पड़ेंगे। अगर इससे बेटर ये होगा कि आप जो है इसका सिंपल काउंट रख लें। स्टैक भी अगर आप यूज कर रहे हैं ना, तो आप काउंट में 5 जैसे जैसे आ रहा है ना, तो आप उसका काउंट रखने के 5 के इतने जो है ना मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं। तो जब आप 20 पे है ना, तो आपने सबसे पहले तो चेक करना है, यू कैन जस्ट सिंपली से कि क्या आप मेरे पास 20 के नोट्स अवेलेबल हैं, जितना मेरे पास बैलेंस है मुझे उसमें से जितना उसको रिटर्न करवाना है, ठीक है। उतना अगर मैं 20 के साथ मल्टीप्लाई करके कहूँ कि अगर उतना अकाउंट मेरे पास अवेलेबल है तो जस्ट रिटर्न ऑल ऑफ दोस 20। या फिर आप सिंपली उसको ये मतलब सिंपली आप ये कहें कि अगर आप 20 पर हैं और आपको 15 रिटर्न करना है, ठीक है। तो व्हाट यू कैन से कि आप चेक करें कि क्या आपके पास जो है लेट्स सपोज ये 15 ना होता, ये 20 होता या 30 वट एवर जो भी होता, तो आप इंस्टेड के सारे के सारे इसमें से पॉप कराते 1 बाय 1। आप बस इतना चेक कर लेते कि क्या इतने टाइम्स मेरे पास जो है मतलब अगर काउंट ये बन रहा है 1 2 3 4 5 6, ये 6 बन रहा है तो ये बन जाता है 5 टाइम्स 6 30 बन जाता है। तो इट्स मीन कि आपके पास 5 के जो है ना वो 6 मतलब 30 बैलेंस में 5 के आपके पास 6 करेंसीज अवेलेबल हैं। तो इंस्टेड कि आप वो सारी रिमूव करें, यू कैन जस्ट से कि मैं उसमें से इतनी रिमूव कर सकता हूँ और फिर रिमेनिंग मेरे पास उतनी बच जाएंगी। आई ठीक गेस दैट विल। मतलब मैडम, वही जो आप कह रही हैं उसी से थोड़ा सा ना मैं ये कह रहा हूँ कि हैश मैप के बजाय अगर बिन्स रख लें, ठीक है। हम्म ये 5 वाली पिन है, ये 10 है, और ये 20 है। अच्छा, हमने क्या करें कि अगर तो जो नोट आया है, ठीक है, वो हम इसमें ऐड करते हैं। 5 फॉर एग्जांपल इस पे चलाते हैं, लेट्स से 5 आपके पास एक दफ़ा आया, 5 दूसरी दफ़ा आया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमने कोई रिटर्न बैलेंस करना है नहीं करना, ठीक है।
तो जो अमाउंट है उसमें से 5 डिडक्ट करके अगर कोई अमाउंट बनती है तो हमने वापस करनी है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये 5 आ गया, तो यहाँ पर 2 आपके पास 5 के हो गए। फिर आपके पास एक 10 का आया, आपने 10 ऐड कर दिया। अब आपने कहा कि बैलेंस अब वापस करना है, तो इसको रिटर्न कर दो, ठीक है। फिर अगला 10 वाला आया, तो अब आपने क्या किया, 10 वाले आपके पास 2 हो गए, और फिर आपने ये उसको वापस कर दिया, ठीक है। अब ये 20 वाला है, 20 वाले के लिए आपको एक आपने ये वापस किया, ठीक है, ये 1 रह गया, और इसको आप करेंगे तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। इस तरह करके ना हम उनका काउंट भी कीप करें, और यहाँ पर वो डजेंट मैटर कि 20 हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हम उस बिल में वो नोट डालें, बिल डालें जो कि अभी रिसीव हुआ है, और रिटर्न करने की कोशिश करें अगर नेगेटिव में चला जाता है बैलेंस। तो सर इसमें और हैश मैप में क्या डिफरेंस है? हैश मैप और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इट्स जस्ट लाइक अ विजुअलाइजेशन के हम इसमें तो प्राइस करने में हम हैश मैप से करेंगे, प्राइस करेंगे। कर सकते हैं आप हैश मैप में। ये कोई और देखिए, भी हो सकता है? मैं असल में ना वेक्टर की फॉर्म में सोच रहा हूँ, उसमें इंडिसेस की फॉर्म में कि आप स्मॉलर से बड़े की तरफ, कल को हो सकता है आपके पास $1 वाला भी आ जाए, आपको वो क्वेश्चन चेंज कर देता है, वो कहता है आपके पास $1 भी है, ठीक है। हम्म। और इसकी जो लेमनेट की प्राइस है लेट से वो $6 आ जाती है, ठीक है। दैट विल बी मोर मोर चैलेंजिंग। तो इसमें आप क्या करेंगे, बड़े से छोटे की तरफ आएंगे ना, तो पहले आप बड़ों को यूज करते रहेंगे, अगर उससे बड़ा होगा तो फिर वो छोटों की तरफ आएगा, ठीक है। मतलब कितना काउंट पड़ा हुआ है और उसकी वैल्यू क्या है उस बिल की, तो उतना डिडक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें डॉलर डॉलर वाला भी डाल देते हैं, लेट से जो आपके पास एग्जिस्टिंग बिल्स है ना वो $1 भी हो सकते हैं, और लेमिनेट की कॉस्ट लेट से $7 हो, तो देन इट विल बी मोर चैलेंजिंग, ठीक है। उसकी तो आप क्या करें, मैं इसमें इस तरह सोच रहा हूँ कि आप पहले हमेशा बड़े नोट की तरफ से आएंगे, अगर आपको बड़े से आंसर फुलफिल हो रहा है तो फिर स्मॉलर को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। अ, मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें ना, तो ये क्वेश्चन में बड़ी इंसाइट है कि अगर ये 5 के बजाय कोई भी मल्टीपल आया था, जैसे 7 है या 6 है, तो और आपके पास एक रेंज ऑफ वो है, डिनोमिनेशन या पता नहीं क्या कहते हैं कि बिल्स कितने हैं आपके पास ना, तो आप किस सीक्वेंस में वापस करें कि आप सारे लोगों को फुलफिल कर सकें। मतलब इसकी वेरिएशन, मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूँ कि ये तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसकी जो वेरिएशन है दैट कैन बी मोर काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब इसको इस तरह कर सकते हैं हम कि हम इस बिन समझ लें, और ताकि कोड करके देख लें एटलीस्ट चलता है नहीं चलता। जी सर। सही है। प्रैक्टिस कर सकते हैं सर। अच्छा, एक वेक्टर रख लेता हूँ, एक ही बात है। वेक्टर, और उसके बाद 3 बिल्स आएंगे 3 तरह के, ठीक है, इंटीजर में। हाँ, बिल्स भी, बिल्स नहीं कहते हैं, आउट ऑफ वॉइस। हाँ जी, वॉइस। 3 बिन्स है, ठीक है, और हर एक में 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब जब आपका बिल आया तो आपने देखिए कौन सी बिल में बिन में जाना है, ठीक है। तो वही नाम बेटे, किस बिल में जाना, तो जो बिल की अमाउंट थी -5 किया, 5 का मतलब 0 होगा, 10 का मतलब है कि 1 में नहीं, बिल में से 5, ठीक है, इस तरह कर लेते हैं। ये बिल में से आपने 5 सब्ट्रैक्ट करना है और उसके बाद डिवाइडेड बाय 5 करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि $5 का बिल था, 0 आ जाएगा इंडेक्स। $10 का बिल था तो इंडेक्स 1 आ जाएगा।
फाइव सब्ट्रैक्ट करेगा और फिर 1 आ जाएगा, और फिर बिल $20 का है तो 15। अच्छा, मैं इसको इस तरह रख लेता हूँ। हमारा 15 का मतलब है, हाँ। हम्म, ठीक हो गया। तो मैंने कहा कि 4 बिन्स बना लेते हैं, $15 की कोई बिन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कि इंडेक्सिंग इजी हो जाएगी, ठीक है। तो $20 के अगेंस्ट वो 20 - 3 मतलब थर्ड इंडेक्स पे पड़ा होगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, उसने इंक्रीज कर लेना, ठीक है। जो वैल्यू है 0 से इनिशियलाइज है। अच्छा, अब उसने देखना है कि बैलेंस कितना है ना, बैलेंस कितना होना चाहिए, जो बिल है -$5, ठीक है। अब इस बैलेंस को पूरा करने के लिए ना उसने अ, क्योंकि 10 हो सकता है, 2 इंडेक्स से देखना है, मतलब 1 इंडेक्स से देखना है, और मतलब या 10 रिटर्न करेगा या 5, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि अ, अच्छा, बैलेंस को जब तक 0 नहीं होगा तब तक उसने ना सब्ट्रैक्ट करते रहना, ठीक है। और एक काउंटर रख लेते हैं, उसमें डिक्रीमेंट करता रहेगा, int I = 1, ठीक है। और बैलेंस जब तक 0 नहीं होगा, दो दफा चलना चाहिए इसको, ठीक है। बैलेंस 0 नहीं है, एंड I > 0, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बैलेंस में से अ, जो जो बिल है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है बैलेंस, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या कि अगर $10 बैलेंस था तो आप $10 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अगर आपका $15 बैलेंस था तो आप एक 10 रिटर्न करेंगे, और मतलब थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा ये, मतलब इतना सिंपल नहीं है कि अगर आपके पास 10 का नोट नहीं है तो आपने 5 के मल्टीपल नोट्स हैं वो रिटर्न करने हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं देखता हूँ, टाइम तो हो गया, इसको फिर अपने उन पे ट्राई करेंगे। इतना सिंपल नहीं है कि बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप लोगों ने कर लिया, मैंने फिजा आपने, या एनीवन एल्स? तो एक वो इफ एल्स वाला करके भेजा था वो, लेकिन वो तो जाहिर है आप कह रहे हैं ना कि फिर वो आप आगे जाके बेहतर नहीं रहेगा वो, अगर और उन्होंने चेंज कर दिए। हाँ, लेकिन अ, आपका अगर कोड चल रहा है तो आई थिंक। हाँ वो चल तो रहा है, वो देखें चैट में इफ एल्स एलिफ स्टेटमेंट्स लगा के, मतलब वही वाला सीन कर रहे हैं कि भाई अगर अगर 20 आ रहा है तो फिर 3 माइनस करना है अकाउंट में से, ठीक 10 है, आ रहा है तो वो देखें आप chat। नहीं अगर आपका कोड चल रहा है तो दैट्स वंडरफुल कि आपने मतलब कोड कर लिया। फ्यूचर में अगर इसका एक और वेरिएशन आ जाए तो फिर ऑब्वियसली फिर उसमें उसका डिफिकल्टी लेवल मीडियम होगा, उसके लिए मच मोर आपको इंसाइट चाहिए होगी कि इसे किस तरह करें। लेकिन इट इज गुड कि आपने कर लिया इसको। चलें, थैंक यू यार आप लोगों का, इट्स ऑलवेज गुड टू सी थैंक यू। यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। तो मैं हूँ यहाँ पे फ्यू मिनट्स के लिए, अगर जी किसी ने जी, साथी ने कोई क्वेश्चन करना है तो वी कैन डिस्कस दैट। जब भी आपके आने से रौनक आ रही थी, थैंक यू जी। पार्टी स्टार्ट हो जाती है। तो जी क्या हाल है आपके? काफी अरसे से आपसे बात नहीं हुई, सॉरी।